जब इस तरह का सवाल आपको देखने को मिले, एक टॉपर से क्या करता है, आप यहां पर क्या क्वेश्चन को एक बार देखता है और सोचता है कि कैसे कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो दोस्तों आप क्या करिएगा, इस तरह के सवालों के लिए ए बी सी किसी की वैल्यू 0 मान लीजिए, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने से आपको यह फायदा होगा कि हमारे पास जो टर्म होंगे उसका जो फार्मूला होगा वह रिड्यूस हो जाएगा। हम क्या पुट करेंगे, c = 0 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा जो सवाल था सब हर जगह 0 पुट करने पर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा a + b बराबर क्या होगा 5 मिल जाएगा। और यहां पर देखिए अगर c बराबर 0 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ab बराबर क्या हो जाएगा, आपके पास ab बराबर आपको मिल जाएगा 10। और यहां पर क्या मिल जाएगा, आपको निकालना है दोस्तों a³ + b³। अब तो फार्मूला सभी को पता भाई यहां पर है, तो यहां पर सवालों का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। अब कह रहा कि a³ + b³ का फार्मूला सब जानते हैं, अब निश्चित रूप से सवाल का उत्तर ये हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं a + b यहां पर है, इसके बाद क्या लिखेंगे, a², यहां पर लिखेंगे +b² - ab। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए a + b यह हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर -3ab कर दे रहे हैं, क्योंकि इसको ब्रेक करने पर ही आ जाएगा, ठीक है। अब सारी वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है, देखिए क्या दिया गया भाई, a + b का मान आपको दिया गया है, यहां पर हम लोगों ने क्या दिया 5 दिया, आप 5 रख दीजिए, तो अर्थात क्या हो जाएगा, यहां पर क्या होगा 25 हो जाएगा। और यहां पर 3 × क्या रखेंगे, ab का मान आपको दिया गया यहां पर 10, ठीक है। तब इसको हम सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा, देखिए यहां पर 5 × क्या 30 - 5 पर क्या होगा -25। एक टॉपर से यही करता है कि वहां पर सवाल देखता है और सवालों को शॉर्टकट ढूंढने का प्रयास करता है, क्योंकि जनरल मेथड से सॉल्व करने पर आपको समय लगेगा, वहां पर समय नहीं रहता, इसलिए एक टॉपर्स की अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आगे चलता हूं, सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर दोस्तों एक टॉपर क्या करता है, इस तरह सवालों के लिए क्या करेगा भाई, आप देखेंगे अगर यह जनरल मेथड से अगर हल करने जाएंगे आपको कितना समय लगेगा, कम से कम आप वहां पर 5 मिनट या 10 मिनट देंगे, ठीक है। तो हो सकता है 5 मिनट, ठीक है। लेकिन एक टॉपर से क्या सोचेगा कि यहां पर अगर मुझे सॉल्व करना हो इस तरह कोई वैल्यू, तो आपको ध्यान कहां होना चाहिए, आपका जो क्वेश्चन ये करा एपी में हो, ठीक है, अर्थात ए बी सी में करा एपी में है, तो तुरंत दिमाग में होना चाहिए कि हम कोई नंबर ले लें, ठीक है। और ऐसा नंबर ले जिसमें कैलकुलेशन कम हो, तो हम ए का मान क्या ले लें, आप देखिए 1 ले लें, बी का मान क्या ले लें 2 ले लें, सी का मान क्या यहाँ पर 3 ले लें, क्योंकि ए बी सी की बात कर रहा है तो हम एक पर्टिकुलर वैल्यू 1 2 3 देखिए एपी में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या सेम है, ठीक है। आगे चल करा एक्स वाई जेड इन जेपी, तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई जीपी की बात करा, तो जीपी मतलब क्या है, यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी की बात करा है। गुणोत्तर श्रेणी के 3 टर्म ले लीजिए, तो हम क्या ले लें भाई, यहाँ पर है तो x क्या लिखेंगे, x = 1, y = 2 और यहाँ पर z = क्या होगा 2 का स्क्वायर। ये देखिए एक जीपी में आ गया, ठीक है। तो ये कह दिया। अब कुछ सवालों में कुछ था नहीं, कोई भी सवाल पूछे, ये जैसे ये सवाल पूछे इसके अलावा कोई भी सवाल पूछ सकता है, तो आप क्या करिए बस सबकी वैल्यू उठा के रख दीजिए, क्योंकि हमने जो कंडीशन दिया इसको ट्रू मान लिया, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, करा x का देखिए पावर कुछ भी करेंगे, ठीक है 1, क्योंकि x की वैल्यू होने 1 का पावर कुछ भी करेंगे 1 आएगा, लीजिए 1 कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या y के स्थान पर क्या है 2 है, अब 2 लिख लीजिए, यहाँ पर 2 के पावर क्या करना भाई, यहाँ पर सवाल में क्या c - a, तो c माइनस करेंगे a, तो वैल्यू क्या आएगी 2 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इनटू क्या करेंगे यहाँ पर z के स्थान क्या है 2 का स्क्वायर है, इसका पावर कितना है, इसका पावर a - b, जब a - b तो वैल्यू -1 आएगी। अब जानते इसको सॉल्व करेंगे 2 के पावर 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये -2, तो यहाँ पर 2 के पावर 0 का मान 1, ठीक है। एक टॉपर्स की अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहा है आपका थिंकिंग पावर अधिक होना चाहिए, क्योंकि वहां पर इस तरह का सवालों को आप सॉल्व करने जाएंगे आपका टाइम जाता है, ठीक है। सवाल तो देखिए ये एक सवाल तो एक ही है, सवाल तो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं,
तो प्रीवियस ईयर से देखिए सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके मेथड सीखिए, जिससे आने वाला आपका एग्जाम बेटर से बेटर हो पाए। ठीक है, तो जब इस तरह का सवाल एपी जीपी एचपी की बात करता है, कोई भी एक जनरल सवाल पूछता है, तो वहां पर दिमाग हमेशा क्या होना चाहिए कि हम ऐसी कौन सी वैल्यू ले या कंडीशन ट्रू हो जाए, ये कंडीशन ट्रू हो जाए, तो यहां पर क्या जो कंडीशन दिया एक्स वाई जेड या एबीसी का मान रखने पर आपका आंसर मिल जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। और इस तरह यहां पर देखेंगे ये भी सवाल लगातार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहां पर 3 कंसेप्ट हमेशा याद रखिए। ठीक है, 3 कंसेप्ट याद रखिएगा। जब यहां पर नो सॉल्यूशन सवाल पूछता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहता है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, 3 कंडीशन आपको हमेशा याद रखेंगे इस तरह सवालों के लिए। देखिए करना क्या है, देखिए पहले देखिए आपको करना क्या होगा, आपको वहां पर समय कम रहता है, तो पहला काम यह होना चाहिए कि जो एक्स वाई का गुणांक है, ठीक है, तो यहां पे देखिए एक्स वाई का गुणांक है। ठीक, ये देखेंगे पहले कोई संख्या अगर कॉमन हो रही है एक्स वाई में, तो उसको कॉमन लेके पहले क्या कर लीजिए, उसको यहाँ पर उसको कॉमन लेके कांस्टेंट बड़ा कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, जैसा रिड्यूस कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए सवाल इसमें 2 कॉमन लेंगे कटेगा ही नहीं, वो छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देख रहे 6 दोनों में कॉमन है, तो सवाल को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर 6 से डिवाइड करें क्या होगा, 2y प्लस क्या होगा 15y क्या होगा 6 होगा, ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए अब सवाल का उत्तर कैसे देंगे, आप सवाल का उत्तर कह रहा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए 3 कंडीशन, अर्थात क्या नो सॉल्यूशन। देखिए सवाल में क्या पूछता है भाई, जब कहेगा नो सॉल्यूशन, क्या कहेगा, जब नो सॉल्यूशन की बात करेगा तो आप क्या करिएगा भाई, यहां पर एक बनाइएगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, एक डिटर्मिनेंट बनाइएगा, जो x का गुणांक है उसको लिख दीजिए, और वहां पर क्या y का गुणांक यहां पर लिख दीजिए। बस इसके बाद फिर इसमें x का गुणांक लिख लीजिए और y का गुणांक लिख दीजिए। अब इक्वल टू क्या, जब नो सॉल्यूशन करे तो यहाँ पर क्या होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या, माइनस माइनस प्लस के बराबर क्या होगा 4। इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सवाल का राइट आंसर होगा। कब, जब दोस्तों कहे नो सॉल्यूशन, तो यहाँ पर क्या करिए, आप यहाँ पर काम न लेते। ठीक है, अगर 6 से अगर डिवाइड न करते तब भी आंसर यही 6 रखते, यहाँ पर क्या -12 रखते, वो फिर 6 कॉमन लेते, तब भी आंसर वही आता। ठीक है, रख सकते हैं, लेकिन मुझे आपको वहां पर कैलकुलेशन भी तो कम करना है। कैलकुलेशन कैसे कम होगा, जो यहाँ पर टर्म कॉमन रहे तो उसको कॉमन कर लीजिए। अगर यहाँ पर ये वास्तव में क्या, इसको हम क्या मानते हैं, डेल्टा। ठीक है, ये जो वैल्यू आई क्या कहेंगे, डेल्टा की वैल्यू क्या गई हमारे पास, जब हो यहाँ पर नो सॉल्यूशन तो हमेशा डेल्टा 0 होना चाहिए। और डेल्टा क्या है भाई, यहाँ पर एक्स वाई का कोफिशिएंट है। अगर मान लीजिए डिटर्मिनेंट की बात आए, अगर कहता तब भी, तो अगर कहता कि नो सॉल्यूशन, तो वहां पर क्या होता, 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड का गुणांक लेके 0 करते, लगातार सवाल आपको देखने को मिलता है। अगर सवाल यहीं पर पूछ लिया होता जो ये नो सॉल्यूशन है, तो बात हो सकता है कि यहाँ इस बार कहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। ठीक है, कहेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, अनंत हल हो, तब बताइए के का मान क्या होगा। तो यहाँ पर पेपर में आ सकता है, इस बार नो सॉल्यूशन पूछा तो आने वाले एग्जाम में कहेगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तब के की वैल्यू क्या होगी, तब भी आंसर क्या होगा, सेम टू सेम यही आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर सवाल वहां बदल दिए जाए कि यहां पर क्या नो सॉल्यूशन के स्थान पे कह दिया जाए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो वैल्यू ऑफ की क्या होगी, तब भी आंसर वही आएगा। एक सवाल और पूछता जाता है, यहाँ पर थर्ड बात करता है कि यहाँ पर यूनिक क्विक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक यहाँ पर लिखेंगे यूनिक क्विक सॉल्यूशन। यूनिक क्विक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है भाई, जब ये यूनिक क्विक सॉल्यूशन की बात करेगा तो उसके क्या होगा, ये जो वैल्यू आएगी कि डज नॉट इक्वल टू 4, और इसका मतलब क्या, डिटर्मिनेंट जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0। यही 3 रूल हमेशा आपको याद रखने पड़ेंगे जब कहेगा। लगातार सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ये 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूं, ये 3 डायमेंशन दोनों में काम आएगा। यहां पर लिखेंगे नो सॉल्यूशन, तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट क्या 0 करेंगे। ठीक है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब भी डिटर्मिनेंट 0 करेंगे। अगर यूनिक सॉल्यूशन किया तो डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, लेकिन यहां पर जब इस तरह का सवाल आए आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, कब, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, या ये तो हमने इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये 2 डायमेंशन की बात करें, अर्थात एक्स वाई जेड का फॉर्म दिया रहे, अर्थात यहां पर इसे 2x - ky प्लस जेड दिया हो,
प्लस 7 इक्वल टू 0, अर्थात एक्स वाई जेड के फॉर्म में तब भी यही रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक तरीका और है इस तरह सवालों को सॉल्व करने का तरीका क्या है, जब यहां पर एक्स वाई के फॉर्म थी, ठीक, ये मेथड ठीक है, ये भी आसान है। अगर मान लीजिए ये ऐसे भी है, ठीक है, आप इस सवालों को ऐसे देखिए, मैं इसलिए यहां पर बताने का प्रयास किया क्योंकि वहां पर जो टॉपर्स रहता है वह हर तरह की अप्रोच लगाता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये अगर कहीं डिफिकल्ट नजर आया तो दोस्तों ये कंसेप्ट याद रखिएगा। आप यहां पर क्या करिएगा, एक अगला मेथड ये है कि आप यहां पर क्या करिए, अगर हमारे पास a1x हो प्लस क्या होगा b1y प्लस क्या c1 इक्वल टू 0, यहां पर क्या a2x प्लस क्या होगा b2y प्लस क्या होगा c2 इक्वल टू 0। जब दो इक्वेशन दिया रहेगा तो इसमें क्या पूछता भाई, यहां पर इस रिजल्ट को याद रखिएगा, पहले पूछेगा यूनिक क्विक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक क्विक सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे भाई, तो याद रखिएगा, लिखेंगे ऐसे भी कर सकते हैं a1 a2 या डज नॉट b1 b2 लगाएंगे, इस रिजल्ट को याद रखिए। ठीक है, अभी दूसरा हमने सवाल में क्या पूछा था, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन क्या क्या लिखेंगे, a1 अपान a2, यहाँ पर लिखे b1 अपान b2 डज नॉट क्या होगा ये c1 अपान c2। ठीक है, यहाँ पर थर्ड क्या था, इस मेथड से भी जा सकते हैं इनफाइनाइट, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता। a1 अपान a2, यहाँ पर b1 अपान b2, यहाँ पर क्या होगा c1 अपान c2, इस फॉर्म से लगाएंगे तब भी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ करा नो सॉल्यूशन, तो हम नो सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम इन दोनों रिलेशन को ले सकते हैं कि a1 a2 अर्थात जो x का गुणांक है, ठीक है, क्या है हमारे पास 2 है, दूसरे x के गुणांक के क्या करेंगे, ये करेंगे रेशियो इक्वल टू क्या करेंगे, ये फार्मूला नो सॉल्यूशन की बात कर रहा था, ये करेंगे इक्वल टू y का गुणांक कितना भाई, यहाँ पर माइनस k है और यहाँ पर गुणांक क्या है, इसका गुणांक क्या है -12 है। देखिए 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस के बराबर 4। तो ये भी आपको कंसेप्ट आने चाहिए, मंजिल एक है, क्या रास्ते क्या अलग अलग है, आपको मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ते सभी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जब इसके ये तो आसान सा क्वेश्चन है, लॉगरिथमिक का कंसेप्ट क्या है, आसान क्या है, आप क्या करिए भाई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लॉगरिथमिक का कंसेप्ट सबको पता है। ठीक है, लॉग के जो कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, लॉग अगर 10 बार रहेगा 5 बार रहेगा तो उसको हम क्या करते हैं, 1 बार लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे भाई, आप तो जानते हैं, लॉग क्या करेंगे, यहाँ पर x करेंगे, और जो लॉग में अगर ये प्लस प्लस है, हम जानते हैं कि log m प्लस n, log m इंटू n का फॉर्म, हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं फार्मूला। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 का पावर 4 कर दीजिए, यहाँ पर क्या होगा 2 के पावर क्या होगा, ये आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 2 के पावर यहाँ पर 6। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 के पावर अगर इसको सॉल्व करेंगे यही आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 हो जाएगा, 2 के पावर क्या 64 होगा, इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर है, ये आपको मिल जाएगा 12। इतना तो कर सकते हैं, इसको जब हम जानते हैं कि log m इंटू n का फार्मूला, हम इसको अलग अलग प्लस करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या भाई, हम पावर का जो है पावर जोड़ सकते हैं, क्या होगा, देखिए 6 4 10 2 12। अब जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी भी आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर x 2 के पावर 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 के पावर 12 इक्वल टू 12, और जो पावर है ये क्या होगा, यहाँ पर ये पहले आ जाएगा, ये भी प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है, ये आपको 2 बराबर क्या होगा, ये 12 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, अब जानते हैं अगर x बराबर लिखना चाहते हैं क्या होगा भाई, x बराबर 2 होगा, ये प्रॉपर्टी सबको पता है। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह का सवाल आपको इस तरह का अप्रोच अप्लाई करना होगा तो आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे, आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये इस तरह का सवालों के लिए सबसे शानदार कंसेप्ट क्या है भाई, एक सब क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी सबको पता है भाई, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी कंसेप्ट क्या है, आप यहाँ पर log x अपान log 2 करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सबको पता है कि log x अपान log 2 होगा, log 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए log क्या होगा, log x अपान क्या होगा, log 3 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट क्या मिल रहा है, जो इसका हर है log x आ रहा है, तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे 1 बाई क्या है, यहाँ पर log x आ जाएगा, हमारे पास क्या होगा, ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देखेंगे ये जो अभी पिछला सवाल लिया था सेम वही कंसेप्ट हुआ, तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ये आपको 3 मिल जाएगा, ये क्या होगा, अब जानते हैं प्लस है, प्लस का कंसेप्ट जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यही लॉग की प्रॉपर्टी है, ये डायरेक्ट कहा जाएगा, आप जानते हैं 50 जाएगा। ठीक है, अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो हम जानते हैं क्या ले सकते हैं भाई, इसे log 50 फैक्टोरियल ले सकते हैं। 50 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 50 इंटू क्या करेंगे
49 डॉट क्या करेंगे, यहाँ पर 1 तक जाएंगे, 1 नहीं दिए 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। अपान क्या था भाई यहाँ पर, लाख क्या था, ये यहाँ से ये आपको एक्स था, ठीक है। जैसे आपने यहाँ से इसको फॉर्म में लाया, आंसर ये दिया है, आंसर देखिए कहीं नहीं दिया, ठीक है। अगर ये आंसर दिया तो सवाल का उत्तर हो जाता है, ठीक है। आंसर नहीं दिया तो हमने जिस प्रकार इसको कन्वर्ट किया था उसी प्रकार हम उसके क्या कर सकते हैं, आप इनिशियल पोजीशन में ला सकते हैं। तो लिखिए, ला दीजिए इसको, आप लिख सकते हैं ला, क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर 1 अपान के रूप में लिखेंगे, क्योंकि 1 अपान के रूप में था, तो क्या करेंगे 1 अपान क्या हो जाएगा भाई, लाख क्या होगा, ये 50 फैक्टोरियल इंटू एक्स पहले से था। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सी सवाल का राइट आंसर होगा। यही सब अप्रोच आप लगाएंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जब इस तरह का सवालों के लिए इससे कंसेप्ट सीखिए, सवाल कोई भी हो उसके मेथड आपको पता है तो सवालों का अप्रोच एकदम बेहतरीन तरीके से लगाइए, कम समय में आपको यहां पर कर पाएंगे, ठीक है। एक टॉपर से क्या करता है भाई, सवालों को एकदम एनालिसिस करता है, उसकी थ्योरी को समझता है, उससे कंसेप्ट की मैं कितने यहां पर शानदार तरीके से कम समय में जवाब दे पाऊं, वही टॉपर्स बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये क्या, ये देखिए ये तो फार्मूला बेस्ड है, ये आप लोग जानते हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर कांची थ्योरम है उसकी प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर इफ जी इज द ग्रुप ऑफ द इवन ऑर्डर, कंडीशन आपको दी गई है, हम जानते हैं कि कोई यहाँ पर है ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है। जो ऑर्डर ऑफ जी क्या होना चाहिए, एक इवन ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। उसका ऑर्डर क्या, 2m के मल्टीपल होना चाहिए, m बिलोंग टू यहाँ पर इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। कह रहा है एक इवन, हम 2 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये कह रहा है कि एक ऑर्डर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगा भाई, यहाँ पर a के पावर m इक्वल टू क्या यहाँ पर है e होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ऑर्डर इवन है तो m की वैल्यू आप जानते हैं, यहाँ पर 1 2 3 डालेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर जो भी आपको मिलेगा a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा e आएगा, और यहाँ पर जो भी नंबर डालेंगे, देखिए यहाँ पर हमेशा क्या होना चाहिए, e स्क्वायर या e पावर 4 या a के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा, तो 4 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, जो भी आएगा, लेकिन आपको मिनिमम देखना है। तो ये आंसर कहीं नहीं मिल रहा, ये आंसर यही मिल रहा है, ऑप्शन नंबर है। और यहाँ पर ये सब देखिए पावर क्या आड नजर आ रहे हैं, क्योंकि लेकिन वो कह रहा कि ऑर्डर इवन होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये भी आड है, ये भी आड है, ये भी आड है, ठीक है। कंसेप्ट ये फार्मूला बेस्ड है, ये यहाँ पर कांची थ्योरम आप लोगों को पता होगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब शानदार सवाल है वास्तव में। अगर डायरेक्टली x इक्वल टू 1 पुट कर दिए जाए, ठीक है, अगर क्या करेंगे x इक्वल टू अगर 1 इसमें पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर कास इनवर्स 1, तो ये भी क्या होगा, आपको 0 मिल जाएगा। तो क्या कहेंगे, जब 0/0 का केस बने, ठीक है, क्या लगाएंगे, यूजिंग लिखेंगे, यहाँ पर यूजिंग क्या लिखेंगे, यल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ठीक है। यल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है भाई, यहाँ पर हम ये जो अंश में है उसका d/dx करेंगे यहाँ पर, और हर में यहाँ पर उसका d/dx कर लीजिए, तो हमारे पास क्या होगा, लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर लिमिट क्या होगी, x टेंड्स टू 1, और हमारे पास क्या होगा, ये इसका 1 का 0, यहाँ पर -1 क्या होगा, ये √x हो जाएगा 1/2, ठीक है, ये होगा डायरेक्ट। और यहाँ पर कास इनवर्स का -1/1 माइनस x स्क्वायर, ये भी जानते हैं, ठीक है। और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए हमारे पास क्या हो जाएगी, ये लिमिट हो जाएगी, यहाँ पर x टेंड्स टू 1 आ जाएगा, ये माइनस प्लस कर देगा, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, यहाँ पर √x, ठीक है। अब यहाँ पर अब फिर एक बार चेक करेंगे क्या 0/0 केस बन रहा है। अब देखिए x इक्वल टू 1 रखेंगे, यहाँ देखिए 1 मिल रहा है, अर्थात यहाँ 0 नहीं मिल रहा है, लेकिन ऊपर 0 मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई भी नंबर आपको यहाँ ऊपर 0 मिल जाएगा, लेकिन वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी, ये 2 होगा, लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे इसको क्या 0 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 0/0 केस नहीं बन रहा है, ये बन रहा है किसका, ये 0 कोई भी नंबर का बन रहा है। तो दोस्तों ये हॉस्पिटल रूल कब यूज करते हैं, जब 0/0 केस बने या क्या इन्फिनिटी केस बने, ये दोनों कंसेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए मैं अगले सवाल की और आपको शानदार तरीके से लेके चलता हूं, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, लगातार इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए जब इस तरह का सवाल हो दोस्तों, ये टॉपर्स क्या करता है भाई, यहाँ पर इससे कंसेप्ट को सीखता है, ठीक है।
तो यहाँ पर सवाल एक बार ध्यान दीजिए, करा आर की वैल्यू 1 से 9 तक है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे भाई, एक जनरल तरीका से लिख लेंगे आर इक्वल टू 1, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 4 डाटा कहाँ लिखे जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8 9 तक गया होगा, ठीक है, ये करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए दिमाग हमेशा ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर क्या इस तरह का सवालों के लिए इसका एक फार्मूला है, हम लोगों ने बीएससी पार्ट 1 में पढ़ा था, वह उस फार्मूले से भी अब लगा सकते हैं। चलिए मैं लेके आऊंगा तो फार्मूला ये भी डिस्कस करा दूंगा क्या है, ठीक है। देखिए इस तरह का सवालों के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर पहला एक दो वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे और यहाँ पर शुरू में, ठीक है, जब कोई सीरीज नजर आए तो यहाँ पर कुछ वैल्यू यहाँ पुट करिए, कुछ वैल्यू लास्ट से पुट करिए, तो वहां से कुछ न कुछ आपको रिजल्ट मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर 1 पुट करेंगे क्या होगा भाई, तो क्या होगा साइन स्क्वायर पाई बाई 18 आ जाएगा। जब 2 पुट करेंगे क्या होगा, साइन स्क्वायर क्या होगा 2 पाई बाई क्या होगा 18, ठीक है। अब छोड़ दीजिए, ठीक है, डाटा कहाँ जाइए, यहाँ पर प्लस, अब लास्ट में जाइएगा, लास्ट 2 3 ले लीजिएगा या 1 2 ले लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब 8 पुट करेंगे तो क्या होगा भाई, आप यहाँ पर देखेंगे साइन स्क्वायर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर पाई क्या हो जाएगा, ये 8 अपान क्या हो जाएगा भाई, ये 18 प्लस क्या होगा, ये साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा, ये रखेंगे 9 तो क्या होगा, पाई बाई क्या होगा, ये 2 मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली रख दिया, आप 9 रखेंगे तो क्या होगा 9 दूनी 18 पाई बाई 2। अब देखिए, अब सवाल का उत्तर अगली लाइन में कैसे लिखेंगे, अब देख रहे हैं यहाँ पर इसका, देखिए इसका मान क्या होगा, जानते साइन 90 का मान 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला कंसेप्ट यह होना चाहिए साइन में, ठीक है, नोट डाउन करिएगा भाई, यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर अल्फा हो, ठीक है, और प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर क्या हो, यहाँ पर यह बीटा हो, इसका मान 1 कब होगा भाई, जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 हो, ठीक है। अगर यह इसका मान 1 कब होगा भाई, यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा का मान 90 अगर हो जाए तो इसका साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा का मान 1 होता है। अगर यही काश में भी होता है वही, अर्थात इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, ये साइन की प्रॉपर्टी है, उसी प्रकार काश की प्रॉपर्टी में दोनों कंसेप्ट वही है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, ये पाई बाई 18 दिया गया है। अब इसको जोड़ रहे हैं, अगर इसको देखिए इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, देखिए क्या होगा, आप कहेंगे सर पाई बाई यहाँ पर 18 है और प्लस 8 क्या होगा, पाई बाई क्या 18 है। अगर इसको सॉल्व करें क्या आएगा भाई, ये पाई बाई क्या होगा, ये 2 आ रहा है कि नहीं, देखिए पाई बाई 2। तो इसका मतलब इसको मिलने से और यहाँ पर इसके मिलने से इसकी वैल्यू क्या मिल रही है 1, ठीक है। और ऐसे कितने बन रहे हैं भाई, अब मुझे प्रॉब्लम आ रही है, इतने कैसे होंगे कि 1 आएगा। अब देख रहे हैं कि हमारे पास यहां से लेकर यहां तक कितने नंबर है, 8, ठीक है। ये जो सीरीज है 8, तो ऐसे 8 का कितना पेयर बनेगा, जानते हैं, अगर 2 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि 2 को मिलने से वैल्यू 1 मिल रही है, तो 4 पेयर बनेंगे, तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या, यहाँ 1 × 4 कर दिए 4 आएगा। और एक पहले से आया, ये पेयर नहीं बन रहा था क्योंकि हमारे पास 8 नंबर थे, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 5 आ जाएगा। इस कंसेप्ट को आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब इस तरह का सवाल आए तो इस तरह का यहाँ पर यह एक फार्मूला है, ठीक है। बीएससी पार्ट 1 में ये वैल्यू क्या होती भाई, इसको 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, या उसके बाद क्या लगाएंगे, यहाँ पर साइन, यहाँ पर फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल क्या होगा, डिफरेंस बाय 2, इस फार्मूले से लगाएंगे साइन यन क्या होगा, यहाँ पर यन डिफरेंस क्या लिखेंगे बाय 2। अगर कमेंट करिएगा, अगर न समझ में आए तो ये लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ डिफरेंट क्या होगा बाय 2, इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं। कमेंट करिएगा, आपको यहाँ पर अगर ये फार्मूला बीएससी वाला याद हो तो करके दिखाइएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आइए, देखिए यहाँ ये तो फार्मूला बेस्ड है, इस तरह का सवाल तो डायरेक्टली ये भाई यहाँ पर x = अगर यहाँ पर ये कह सकते हैं, यहाँ पर tan थीटा पुट किया जाए तो डायरेक्टली ये फार्मूला है, ये फार्मूला सबको याद करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे 2 क्या हो जाएगा, ये आपको tan इनवर्स a का फार्मूला है, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर tan इनवर्स क्या होगा b = क्या होगा, ये 2 tan इनवर्स क्या होगा, x होगा। 2 सब में कॉमन, यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए। इसका फार्मूला क्या होता है भाई, ये होता है tan इनवर्स a - b अपान 1 प्लस यहाँ पर AB = tan इनवर्स क्या होगा x, यहाँ से ये कट जाएगा तो x बराबर वैल्यू आएगी a - b अपान 1 + 1। यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये यहाँ पर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। केवल फार्मूला बेस्ड है, ये सभी को फार्मूला पता रहता है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह का जब सवाल हो, हमने ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का
एक हमने एक सीरीज चलाई है, अगर उतना पढ़ के जाते हैं निश्चित रूप से कोई सवाल गलत नहीं होगा। जैसे इस सवाल का उत्तर देना है, ठीक है। इस तरह सवालों के लिए करेंगे भाई, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको इसको सॉल्व कर देना चाहिए। अगर इसको सॉल्व करने पर जो हमारा प्रश्न है वह मिल जाए तो वही सवाल का उत्तर है, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते कर लीजिए भाई। यहाँ पर माइनस क्या होगा 1 और अंडर रूट क्या लिखा है यहाँ पर, ये भी जानते हैं, इतना हमने आप ऑलरेडी डिस्कस करा दिया है। इसको आयोटा कड़ी में 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा प्रश्न है, इसका ही पोलर फॉर्म निकालना है, तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए भाई। इसकी वैल्यू क्या होती है आप लोग जानते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है देखिए 2, इसकी वैल्यू क्या होती है -1/2 होती है। और यहाँ आयोटा क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है कड़ी में 3/2। अगर देखिए 2 कॉमन लेके कटाएंगे तो यही आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर यही आएगा, ठीक है। अगर ये रखेंगे तो क्या होगा π/3, तो कभी ये -1 देगा नहीं, ये क्या ये तो देगा, लेकिन वैल्यू ये क्या होगी, ये वैल्यू क्या देगी, ये प्लस दे रही है, लेकिन आंसर यहाँ माइनस था, ये भी नहीं होगा। ये वैल्यू रखेंगे ये भी नहीं होगा, तो डायरेक्टली कर लेंगे, ठीक है। ये हमने इसका मेथड आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कराया है। पोलर फॉर्म क्या होता है, आर क्या लिखते हैं भाई, ये फार्मूला ये आपको याद होगा, कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है। ये होता है आर क्या होता है cos थीटा प्लस क्या होता है आयोटा, यहाँ पर है साइन थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, आर्गुमेंट निकालना है। आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं यहाँ पर ऑलरेडी हमने इसका वीडियो बनाया है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर, अब यहां पर देखिए ये भी बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। करा इफ द साइड ऑफ द राइट एंगल, ठीक है। आर करा यहां पर है, तो राइट एंगल की डिफिनेशन क्या भाई यहाँ पर है, आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी यहाँ पर साइड राइट एंगल है तो जानते हैं कि यह किन्हीं 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर। ये आप लोग प्रॉपर्टी पढ़े होंगे भाई, ये सभी को पता है। यहाँ पर है अगर कोई राइट एंगल बना रहा है तो यहाँ पर जानते हैं, अगर हम लोग ए लिखते हैं बी लिखते हैं सी, तो क्या फॉर्मूला है, किन्हीं 2 भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है। तो यहाँ 2 भुजाओं के वर्गों का योग, यहाँ पर वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, तो ऐसे क्या है यहाँ पर ट्रायंगल से क्या कहते हैं वो राइट एंगल कराते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर किन्हीं 2 भुजाओं को वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर करिए, यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर किन्हीं 2 भुजाओं का वर्गों का योग, देखिए यहाँ पर किन्हीं 2 भुजाओं के वर्गों का योग, यहाँ पर क्या करते हैं भाई, यहाँ पर यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर किसी भी तरीके से कर लीजिए। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस क्या होगा ए स्क्वायर, क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी r⁴, ठीक है। यहाँ पर किन्हीं 2 भुजाओं का वर्गों का योग, देखिए ये प्रॉपर्टी लगा दी है, ठीक है। यहाँ पर चलिए यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर किन्हीं 2 भुजाओं के वर्गों का योग, देखिए हमने 2 भुजाओं को वर्ग किया, तीसरी भुजा के बराबर कर लिया, हमने मान लिया कि ठीक है। और यहाँ ए कट जाएगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये r⁴ मिल जाएगा प्लस r² -1 = 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, हम लगाएंगे श्रीधराचार्य का नियम। तो r² = क्या होता है माइनस क्या होगा, ये 1 प्लस माइनस क्या होता है b², तो 1 का स्क्वायर -4ac, तो यह माइनस प्लस हो जाएगा 4ac अपान क्या होता है 2a। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, r² बराबर क्या होगा, ये कड़ी 5 प्लस -1/2, ठीक है। अब यहाँ पर 2 मान मिल गए, ठीक है। यहां भी आपको 2 मान मिल गए, तो आपको कौन सा नंबर लेना, यहाँ पर देखिए एक कह सकते हैं r² के 2 मान मिल गए। एक मान क्या मिला भाई, एक मान कड़ी में 5 प्लस 1/2 मिला, एक मान कड़ी में 5 क्या होगा -1 यहाँ पर 2, ठीक है। तो लेकिन कह रहा कि भाई वो r की वैल्यू, अगर ये आंसर ये कंडीशन आपको ऑलरेडी दिखी, यहाँ आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये भी इसका मतलब r की वैल्यू हमेशा क्या 1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम 1 से छोटी के लिए क्या करेंगे भाई, अब जानते हैं कि यहाँ पर जानते, अगर ये जानते प्लस है तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, अब यह कह सकते कड़ी 5 का मान आपको याद होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। कड़ी 5 का मान 2 क्या 2 3 कुछ होता है प्लस 1/2, क्या ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर देखेंगे, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 2 समथिंग, तो इसका मतलब ये कंडीशन फेल हो जाएगी। यह कंडीशन, क्योंकि 1 का मान ये करा r² का मान हमेशा क्या होना चाहिए भाई, ये r² का मान होना चाहिए। यहाँ पर ये r दिया है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, r² होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखिए कंडीशन फेल्ड हो जा रही है, लेकिन यहाँ पर देखकर ये लगा रहे हैं, देखिए 2 समथिंग होगा, घटाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए अगर 1 करेंगे यहाँ पर, ये कंडीशन क्या होगी, ये देखिए इस 2.2 में अगर घटाएंगे क्या होगा, 1 कुछ आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 1 पॉइंट क्या आएगी, 1
क्या आएगा भाई, अब कर लीजिएगा। यहाँ पर 2.23 में अगर यहाँ 1 घटा देंगे तो क्या होगा, ये भाई 0.3 आएगी और ये इधर 2 आएगा। 2 हमेशा बड़ा भी होता है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से इस तरह का सवाल आए, आप यहाँ पर क्या, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर एक टॉपर्स क्या करता है भाई, ये टॉपर्स का कंसेप्ट क्या है, इसका बेसिक फार्मूला आप नहीं बेसिक में जाएंगे तो आपको समय लगेगा। एक टॉपर्स की अप्रोच यह होनी चाहिए कि आप यहाँ पर जब भी यहाँ पर बात करें अल्फा बीटा गामा की बात, तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर प्लस गामा 180 से ज्यादा हो नहीं सकता, ठीक है। 180 से ज्यादा हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक टॉपर्स क्या करता है कि यहां पर गामा या अल्फा बीटा किसी एक की वैल्यू मान लेता है कि यहां पर ये, क्योंकि एक अल्फा या बीटा बराबर क्या मान लीजिए 90 डिग्री, ठीक है। अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम मुझे कुछ रिजल्ट मिल सकते हैं। आप यहाँ अल्फा बीटा किसी भी मान लीजिए 90, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे भाई तो क्या होगा, यहाँ हमने गामा माना, आप अल्फा ले सकते हैं, बीटा भी ले सकते हैं, कोई भी। तो लेकिन हमारा सवाल क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा प्लस क्या होगा बीटा बराबर क्या होगा 90 हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, अल्फा प्लस बीटा हमने रखा तो यहाँ पर 90 घटाया 90 हुआ, ये देखिए। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ प्लस क्या होगा, इसका मान क्या होगा साइन 90 का मान। अभी हमने आपको यह रिजल्ट भी बताया, यह कंसेप्ट भी बताया, अभी सवाल भी कराया। अगर दोस्तों यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान अगर जिसका अगर सम 90 डिग्री हो जाए उसका मान ऑलरेडी 1 होता है, यह ऑलरेडी आपको दिया है, हमने एज्यूम किया था। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा भाई, इसका मान तो क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और कैसे होता है ये भी सीख लीजिए भाई, वो बड़ी चीज नहीं है। हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर बीटा बराबर यहाँ निकालेंगे क्या होगा 90 माइनस अल्फा होगा, तो हम जानते हैं यहाँ पर रखेंगे साइन 90 माइनस अल्फा, तो कास अल्फा तो वही साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा का मान 1 होता है। तो इसीलिए हम क्या बार बार फार्मूले पे हम क्या वहां पर 90 माइनस अल्फा नहीं करने जाएंगे, क्योंकि आपको समय बचाना, एक टॉपर्स बनने का कंसेप्ट यही है, एक राज यही है, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा 1 क्या होगा, यह 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सवाल का राइट आंसर होगा। जब इस तरह का सवाल आए तो इस ये अप्रोच अप्लाई करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं, आइए अगले सवालों की ओर लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। लगातार यहाँ पर ये जब कभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करता है या एलिप्स पैराबोला की बात करता है, यहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसका कंसेप्ट क्या है भाई, इसका कंसेप्ट क्या है, आपके दिमाग में पहले इसका जो फार्मूला है वो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है। मानते हैं आपके दिमाग में फार्मूला सेट है। अब देखिए, अब बिना फार्मूले का आपको दिमाग में सेट है तो आपको केवल कैलकुलेशन करना है, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आप देखिए पहले ए यहाँ पे लिखेंगे ए का मान, यहाँ पर ए और उसके बी का मान लिखेंगे, उसके बाद सी का मान, ठीक है। यहाँ पर कैसे लिख लिए आप देख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखे, वाई स्क्वायर का गुणांक कांस्टेंट के लिखे, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एफ जी एच का मान, ठीक है। कैसे उल्टा चलेंगे, ठीक है। y का गुणांक यहाँ पर क्या लिखेंगे 5/2 लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर स्टैंडर्ड जो रिजल्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ 2gx से प्लस 2f प्लस c से कंपेयर किया जा रहा है, तो इसीलिए क्या होगा 2f इक्वल टू आ जाएगा 5, तो f बराबर 5/2, ठीक है। लेकिन दिमाग में ये सब होनी चाहिए, आपको लिखने, आपको वहां पर लिखना समय नहीं रहता, ठीक है। आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वहां पर समझ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार क्या होगा ये 5/2 हो जाएगा, उसी प्रकार क्या हो जाएगा भाई ये 7/2 हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला, ठीक है। अब करना क्या भाई, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 6k, ठीक है। अब क्या इस तीनों का मल्टीप्लाई करिए और फार्मूले में 2fg होता है, तब देखिए तीनों का मल्टीप्लाई देखिए 25, यहाँ पर 25 क्या हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 25 सत्ते 175/8 होगा, लेकिन 2 फार्मूले में होता तो कट जाएगा, तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर प्लस क्या होगा 100 क्या होगा 75 बाई क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब फार्मूले में क्या होता है, तीनों का मल्टीप्लाई किया, अब फार्मूले में क्या होता है AF स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए, देखिए 25 होगा,
इसका स्क्वायर करेंगे 25/4, ठीक है, और 25 या 75/4 हो जाएगा, तो डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे 75/4, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर करेंगे 25, 25 दूना 50, तो हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा 50/4 होगा। फिर इसका स्क्वायर करना होगा 7 से 49, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको -49, यहाँ पर के का मल्टीप्लाई करना स्क्वायर करके, y क्या करके 4 होगा। ये वैल्यू आपको 0 होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखिए सवालों का उत्तर देखिए एक या दो लाइन में कैसे हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करें, एलसीएम काम है 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 49 मिल रहा है माइनस, यहाँ पर क्या 24 के मिल रहा है, घटाएंगे तो ये -25 किया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए 175 में से अगर 75 घटा देंगे क्या आएगा 100, तो अगर 100 में से अगर 50 घटाएंगे तो क्या होगा, ये 50 बचेगा इक्वल टू 0, तो के बराबर क्या होगा 50/, क्या होगा यहाँ पर टॉपर्स क्या है, यही अप्रोच अपनाएगा तो निश्चित रूप से आप टॉपर्स बनेंगे जब इस तरह कंसेप्ट सीख जाएंगे, इस तरह का प्रैक्टिस करके जाएंगे। चलिए सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए आइए आगे चलते हैं, ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए जब ये देखिए यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जब फंक्शन के पावर फंक्शन हो, इसकी प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं भाई, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जब फंक्शन के पावर फंक्शन हो तो हम लोग क्या करते थे, आप यहां पर लगाएंगे e, ठीक है। जब फंक्शन के पावर फंक्शन हो तो यहां पर जो पावर रहेगा, ठीक है, और यहाँ 1 होना चाहिए, अगर 1 नहीं था हम लोग 1 बनाते हैं, ठीक है, तो 1 क्या कहो, 1 यहां से क्या करें रिमूव करेंगे, ये e लाए हमारे पास, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, ठीक है, एक लिमिट लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और हमारे पास n+1 आ गया, ठीक है। ये जो पावर था इसमें मल्टीप्लाई हो 1 गायब हो गया, ठीक है, माइनस क्या लगे, ये माइनस था, ये क्या होगा 2n आएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इस लिमिट में देख रहे हैं, देखिए ये इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी बन रही है, ठीक है, तो इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी बने, तो हम जानते हैं कि अगर इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी बन रहा है या 0/0 का केस बन रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, यल हास्पिटल रूल लगा सकते हैं। तब यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो ई के पावर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ देखिए लिमिट क्या, देखिए कर लीजिए डिफरेंशिएट, देखिए डिफरेंशिएट करें क्या आएगा भाई, यहाँ वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू जिसके साथ लिमिट रहती है उसी के सापेक्ष क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माइनस होगा, इसका डिफरेंशिएट करें क्या आएगा 1 आएगा, और 1 का 0, यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू 2 आएगी, तो ई का मान का 1/e के पावर 1/2 ले सकते हैं, या 1/√e लेते हैं। तो अब सवाल में आंसर क्या दिया भाई, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। तो निश्चित रूप से आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए, एक टॉपर से बनना है तो यहाँ पर आपको टू दी पॉइंट बात करना है, आपको वहां पर जिग जैग नहीं करना है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब देखिए कहा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, आप लोग क्या करेंगे भाई, इस तरह का सवालों के लिए क्या कहा जानते हैं, हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, उस प्रॉपर्टी के पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी आप जानते हैं भाई, कहेंगे d/dx, क्या था ये f'(x), आप लोग लगाएंगे लिमिट, यहाँ पर इतना लिमिट लगाते रहेंगे, वहां पर क्या आपके आंसर क्या है गायब होते रहेंगे, क्वेश्चन आपको छोड़ते रहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर ये अप्रोच लगाएंगे तो आपको यहाँ पर ये जो अप्रोच क्या है, ये बेसिक फार्मूला भाई हम लोगों ने ये क्या 12th में पढ़ा हुआ है। तो दोस्तों ये अप्रोच नहीं लगानी है कि हम x+h रखेंगे और या x-h रखेंगे, ठीक है। इसका बेसिक फंडा क्या है भाई, हम यहाँ पर प्रॉपर्टी पे जाएंगे, यहाँ पर क्या ये फंक्शन, यहाँ पर मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है, इस प्रॉपर्टी पे जाते हैं, ये x की वैल्यू ग्रेटर देन r = 0, तो x देता है x = क्या लेस देन, तो इसको हम यहाँ पर ये वैल्यू क्या है -x, बस इसी प्रॉपर्टी पे जाना है। तो फंक्शन को हमारा क्या है, ये y बराबर क्या, पहले हमारे पास इसको ब्रेक कर लीजिए, तो हमारे पास क्या देखिए आपको मिलेगा 3x हो जाएगा, तो ये +1 था, ये वैल्यू क्या हो गई, x क्या होगा ग्रेटर देन क्या होगा, यहाँ पर 0 मिल गया यहाँ पर, तो x क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ग्रेटर देन 0, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास क्या, ये देखिए -3x हो जाएगा, +1, यहाँ पर क्या हो x लेस देन 0। अब यहाँ पर करा कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, यहाँ पर कर दीजिए भाई, देखिए आपको क्या हो जाएगा, ये dy/dx हो जाएगा,
तो करेंगे डिफरेंशिएशन क्या देगा, ये देखिए वैल्यू 3 हो जाएगी, अब कांस्टेंट 0, x क्या ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यह -3 हो जाएगा। यहाँ पर जब भी डिफरेंशिएशन की बात करें इसका मतलब आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड, या डिफरेंशिएशन कब ट्रू होगा, ये डेरिवेटिव कब ट्रू होगा भाई, यहाँ पर देखेंगे कि लेफ्ट हैंड क्या है डेरिवेटिव, यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर होता है, तो यहाँ पर तो आंसर मिलता है। यहाँ पर देख रहे हैं अगर ये आंसर कब होता है, ये दोनों -3 होते हैं या दोनों क्या हो 3 होते, तब तो क्या हो आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर ए और बी में होगा, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन आपस में बराबर नहीं है, तो यह डज नॉट एग्जिस्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां करा कि द नंबर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, देखिए द नंबर ऑफ द स्फीयर, इसका बेहतरीन कंसेप्ट यह है कि भाई यहां से 2 सवाल आपको देखने को मिलते हैं या 3 सवाल मिलते हैं। ठीक है, 3 सवाल यहां पर बात करेंगे भाई, पहले सवाल पे आते हैं और 3 सवाल कौन कौन से आते हैं उसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहां पर कहेगा नंबर ऑफ द स्फीयर कैन बी डिटरमाइंड, तो हम करा पहले नंबर, इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है इसका कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफ द स्फीयर उसको सबको पता भाई, इसका स्फीयर होता है एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है वाई स्क्वायर प्लस क्या होता है जेड स्क्वायर प्लस क्या 2ux प्लस 2vy प्लस क्या 2w क्या यहाँ जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं अगर क्या रखा जाए भाई, अगर 1 1 ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा, आप देख रहे हैं केवल एक मान मिल रहा है, और यहां पर क्या मिलेगा भाई, देखिए अगर रखेंगे आप 1 ये वैल्यू, देखिए ये सब टर्म 0 हो जाएंगे, ये आगे के टर्म में 0 होंगे, केवल 1 मिलेगा, ये 2u मिलेगा प्लस d मिलेगा। ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर u का मान मिलेगा वो d के फॉर्म मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार जब ये भी रखेंगे तो हमारे पास v का भी मान मिलेगा, वो किसके पास d के फॉर्म मिलेगा। अब यहाँ पर w रखेंगे, w का भी मान क्या है d के फॉर्म मिला, इसका मतलब मान डिपेंड करता है d के वैल्यू पे, तो d की वैल्यू कुछ भी, d के लिए कोई आपके इक्वेशन दिया ही नहीं, तो इसका मतलब d यहाँ पर अगर इनफाइनाइट मानते हैं तो क्या नंबर आप क्या यहाँ पर है, जो यहाँ पर d का मान 1 2 3 कुछ भी मान सकते हैं, या इन्फिनिटी तक मानेंगे तो जो इसके यहाँ पर जो वह गोला बनेगा, जो नंबर आप यहाँ पर है या स्फीयर बनेगा ये, तो वह भी इनफाइनाइट होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं था, यहाँ पर आपको हिट एंड ट्रायल से समझना था। ठीक है, कंसेप्ट एक बार ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि यहाँ पर अगर वैल्यू आपने रखना शुरू कर दिया ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप देखेंगे जो u का मान मिल रहा है या v या w का मान मिल रहा है वो d के फॉर्म मिल रहा है, इसका मतलब यह स्फीयर नंबर आप यहाँ स्फीयर की बात करेगा वो किस पे करेगा, वह d पर निर्भर करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर d पर निर्भर, तो d के लिए इसके कोई इक्वेशन d का मान फाइंड नहीं कर पाएंगे, d का मान अगर इनफाइनाइट मांगेंगे तो इनफाइनाइट नंबर आप क्या होंगे यहाँ पर स्फीयर होंगे, अर्थात इसका एक समीकरण बनेगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब लगातार एक सवाल क्या पूछता भाई, इसका कह सकते हैं मिनिमम क्या रेडियस क्या होती है, सेम यही सवाल लगता है, तो उसको डायरेक्टली अभी क्या लगाएंगे, वहां पर मैक्सिमम मिनिमा लगाते हैं, उसकी रेडियस याद रखिए डायरेक्टली क्या होती है, याद रखिए 2 क्या होता 3, ये भी लगातार इंपॉर्टेंट सवाल है। तो रेडियस का फार्मूला आप लोग जानते हैं, यहाँ लगाएंगे u स्क्वायर प्लस क्या है v स्क्वायर प्लस क्या लिखे w स्क्वायर माइनस क्या होगा d स्क्वायर, यहाँ पर d ले लिया है तो यहाँ पर x ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए d ले लीजिए जो भी यहाँ पर है, यह रेडियस, यहाँ पर आप क्या निकालिए u v का मान तो निकाल सकते हैं, फॉर मैक्सिमम मिनिमा के क्या करेंगे निकालेंगे 0 करेंगे, तो r की वैल्यू ये भी लगातार आपको पेपर में देखने को मिलती है। ठीक है, यह सवाल में क्या पूछेगा, एक सवाल देखिए, पहला सवाल तो ये देखिए पूछा गया था, तो हो सकता है कि ये इस बार ये पूछे। ठीक है, यहाँ हो सकता है कि इस बार यह है। तीसरा सवाल क्या पूछता है भाई, ये कहेगा कि यहाँ पर तीसरा सवाल ये पूछता है कि यहाँ पर 1 0 या 0 0 एक पॉइंट कहेगा 0 0 से भी पास हो रहा है, 0 0 से भी पास हो रहा है, तब कह रहा है उस क्या स्फीयर का इक्वेशन क्या होगा। ये आप ये डिसाइड हो गया, अगर इस पॉइंट से पास कराएंगे 0 0 से पूरी वैल्यू 0 होगी, अर्थात d की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0। जब d की वैल्यू 0 मिला मतलब क्या कह सकते हैं एक ही स्फीयर होगा ये, तो वह स्फीयर क्या होगा भाई यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ इतना तो क्योंकि d का मान 0, तो हमारे पास जो समीकरण था जब ओरिजिन से पास हुआ तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल का उत्तर क्या आएगा, तो पूछता उसका इक्वेशन क्या होगा, हमने तो अब 1 1 से पास कराएंगे,
यहाँ पर 2 2 इससे पास कराएंगे, 1 0 0 से पास कराएंगे और इससे पास कराएंगे तो क्या होगा, u का यहाँ क्या मिल जाएगा, अगर 1 1 से 1 0 0 पास कराएंगे क्या होगा 1 प्लस क्या होगा 2u इक्वल टू 0, यहाँ पर 2u इक्वल टू क्या होगा -1। तो यहाँ पर जो -2u है इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 2 भी रखेंगे ये वाला तो -1 होगा, इसके स्थान पे -2 रखेंगे तभी -1। तो उस रिजल्ट को याद रखिए क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस क्या होगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस x माइनस y माइनस z इक्वल टू 0। सवाल में हो सकता है इस बार यही पूछे कि वह 0 0 से पास हो रहा है और यहाँ पर 1 ये 3 पॉइंट और है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ये होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। वो पूछ सकता है इक्वेशन क्या होगा, ऑप्शन में ही प्लस माइनस करके कंफ्यूज करेगा, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, 3 सवाल लगातार आते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, कहा कि भाई यहाँ पर 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त जिनके केंद्र एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर दूरी पे है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दोनों क्या एक दूसरे से कितनी दूरी पे है, 25 सेंटीमीटर दूरी पे है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, उभयनिष्ठ मतलब दोनों को, इसका मतलब उभयनिष्ठ कब आया होगा, अर्थात दोनों कॉमन कब आया होगा, जब दोनों का इंटरसेक्शन हुआ होगा। तो पहले तो ये आपको इंटरसेक्शन कराना है। देखिए यहाँ पर हमने क्या दोनों को क्या किया, इंटरसेक्शन करा दिए। ठीक है, तभी उभयनिष्ठ मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये उभयनिष्ठ आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन क्या दी गई है, ये कहा कि भाई एक की त्रिज्या यहाँ पर इसका सेंटर मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ दूसरा सेंटर C2 है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है, ये कहा कि यहाँ पर इनके बीच की दूरी कितनी है भाई, करा एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर दूरी पे है, उसके सेंटर से केंद्र से करा दूसरे 25 दूरी है। ये इसको हम यहाँ पे मिला सकते हैं, ये किसकी रेडियस हो जाएगी, ये क्या दूसरे वाले की इसकी रेडियस 15 दिया गया है, इसकी रेडियस क्या यहाँ पर है आपको कितना दी गई है, इसकी रेडियस 20 दी गई। ठीक है, और यही पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है भाई, ए से लेकर यहां तक, ये करा ए से लेकर बी तक। ठीक है, इसको मैं कलर कर देता हूं भाई इस तरह से आपको अच्छे से दिखे। चलिए यहाँ पर ये करा इसका डिस्टेंस, ये जो दिख रही लाइन करा इसकी, ये इस लाइन का ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू निकालिए। ठीक है, ए बी की वैल्यू निकालने के लिए इसके भी आपको लिए समझ चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर जब ए बी इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर इसका मिड पे होगा, अगर हम मानते हैं यहाँ पर इसका नाम देते हैं ये सी। ठीक है, तो ए सी का डिस्टेंस क्या होगा भाई, तो इसका मतलब जो भी उत्तर होगा, ठीक है, उसका आधा। अगर हम ए सी की बात करें तो उत्तर क्या होगा, ये ए सी क्या हो सकता है, ये 5 हो सकता है, ये क्या हो 6 हो सकता है, यहाँ पर क्योंकि ये क्या होता है 10 हो सकता है, ये हो सकता है 12। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये ऑप्शन दिए गए, हमने ऑप्शन को ही आधा कर लिया क्योंकि ये जानती है पूरी लेंथ ए बी है, तो ए बी की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है ऑप्शन में। तो यहाँ पर एक टॉपर्स क्या करता है भाई, हमने एक टॉपर्स की अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम यहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, यहाँ से लेकर 25 है, ये 25 कब आएगी, हम क्या लगाएंगे भाई, अब हिट एंड ट्रायल्स जाएंगे, हिट एंड ट्रायल्स के जाएंगे। अगर हम देखते हैं कि ये देखिए वैल्यू, अगर ये मानते हैं कि या एसी का अगर मान लीजिए ये 12 हो, ठीक है, अगर यहाँ 12 पुट करेंगे, ठीक है, देखिए 12 पुट किए तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 15 का स्क्वायर क्या होगा, या लिखेंगे 15 का स्क्वायर माइनस कितना 12 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करके आएगा भाई 225 में क्या होगा 144 घटाइए तो क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 1 क्या होगा 81। ठीक है, तो ये 9 आएगा। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। और ये उसी प्रकार, क्योंकि मुझे क्या दिखाना क्या चाहता हूँ, मैं करना क्या चाहता हूँ, हम दिखाना चाहते हैं C1 C2 के बीच की दूरी क्या 25 है, ये वैल्यू रखने पर तो उस सवाल का राइट आंसर होगा। तब ये वैल्यू अगर यहाँ पर देख लें, यहाँ पर देखिए ये वाला देखें, इसका डिस्टेंस देख लेते हैं कितना आएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे, कड़ का स्क्वायर माइनस क्या होगा, यहाँ पर 20 का स्क्वायर से 400 होगा, 400 में से कितना घटा दें 144 घटा दें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये आपको 256, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 16। ठीक है, तो ये वैल्यू अब देख रहे हैं 16 और 9 25, ऑप्शन नंबर क्या होगा 16 9 25 ऑलरेडी दिया गया किस ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर डी। और कोई भी रख के देखिए भाई, क्यों अब अगर ये रखते देखिए, अगर आपने इसको मानते, ठीक है, अगर ये 5 मानते, ठीक है, ये 5 मानते तो यहाँ 25 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर माइनस 25 कभी भी क्या वैल्यू, क्योंकि कड़ी में आती तो आंसर हो नहीं पाता। अगर ये भी रखते तो ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, बाई ऑप्शन से कर लेंगे। नहीं, इसका बेसिक रूल आप लोग जानते हैं, इसकी जो यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ के इसको हम लोग क्या करते थे, इसको मानेंगे R
या x मान लेंगे तो यहाँ पर क्या 25 माइनस x करेंगे तो यह आपस में सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल ये जो डिस्टेंस होगा आपस में बराबर होगा तो वहां पर रखेंगे तो समझ आता है। ठीक है, तो आपको समय ही बचाना है। चलिए आइए आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह का सवाल के लिए आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए भाई, एक टॉपर से क्या सोचता है भाई, आप इतना करने में वहां पर समझ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई न कोई वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक है, इस तरह का सवालों के लिए जब इस तरह का आए तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या दिया गया भाई एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स बराबर एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, एफ एक्स बराबर क्या लिख लेंगे, ये आपको दिया है cos हाइपरबोलिक एक्स प्लस क्या दिया गया साइन क्या दिया हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, और एफ ऑफ वाई भी लिख लेते हैं। तो एफ वाई कैसे निकालें, क्योंकि ऑप्शन में दिख रहे हैं कि एफ वाई निकालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, तो वाई रखेंगे तो यहाँ पर जहां पर एक्स एक्स वाई वाई रख दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये cos क्या होगा हाइपरबोलिक वाई प्लस क्या होगा यहाँ पर साइन क्या हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, इतना कर लीजिए। अब यहाँ पर एक अप्रोच ये होनी चाहिए कि भाई अब मुझे यहाँ पर इसको सॉल्व करना उतना कम 1-2 मिनट में वहां पर इतना समय नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये क्या इसमें x या y को हम मान लेते हैं 0, किसी को मान लेते हैं। अगर मान इसको 0 मानेंगे तो क्या होगा, y बराबर इसमें 0 पुट कर लिया जाए या किसी में x बराबर 0 कर लिया जाए तो हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये cos 0 का मान 1, ये साइन 0 का मान 0, तो एफ ऑफ 0। तो हम ये ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन ऐसा करेंगे हम, ये जैसे यहाँ पर रखा हम ऑप्शन भी करेंगे भाई। अब यहाँ पर 0 करेंगे। ठीक, यहाँ पर 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी क्या होगा 0, ये देखिए पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये देखिए ये भी 0 हो जाएगा। ये तो ये क्या होगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, 1/0 ये वैल्यू, ये आंसर तो होगा नहीं पर। ठीक है, अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि भाई कौन सा कंडीशन ट्रू है। देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दिए गए, ये देखिए cos क्या है भाई, ये cos हाइपरबोलिक एक्स है, और यहाँ पर क्या दिया है प्लस क्या है, ये साइन क्या होगा नहीं आयोटा नहीं देगा हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, इनटू क्या दिया गया एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमने निकाला 1 आ गया। अब यहाँ पर रख रहे हैं, देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रहा है, ये वही आएगी। ठीक है, इसको हल किया क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या ये एफ ऑफ एक्स दे रहा है, ये वापस दे तो रहा है लेकिन साथ में 1 दे रहा है, ये आपस में बराबर नहीं कर रहा है, तो पहला आंसर तो होगा नहीं। ठीक है, पहला। दूसरा आंसर ऐसे नहीं होगा क्योंकि एफ ऑफ 0 आ रहा है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, मिल रही है 1, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, ये। तो कभी ये और ये 1 के बराबर दोनों होगा नहीं, केवल ऑप्शन नंबर सी पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें क्या रखेंगे, एफ ऑफ एक्स रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या 1 आया, इसकी वैल्यू रखेंगे एफ ऑफ क्या हुआ, देखिए ये ऑप्शन नंबर 3, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आया यहाँ पर। तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले आपको 2 बता दिया कि नहीं होगा। तो नहीं तो आपको जो बेसिक है हम क्या करेंगे भाई, इसमें जो इसका बेसिक तरीका क्या होता है, बेसिक तरीका होता है कि यह कि आप यहाँ पर एक्स प्लस क्या, ये सारे ऑप्शन लग के चेक करिए कि क्या मिल रहा है। लेकिन वहां पर एक टॉपर्स क्या करता है, कोई वहां पर दिमाग लगाता है कि यहाँ पर मुझे कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये सब सारे कंसेप्ट आप सीख के जाएंगे, और उसके यहाँ पर सवालों को तुरंत क्या बेसिक तरीके से आप मत सोचिएगा, पहले एक जनरल वे से मत सोचिएगा, एक ट्रिकी अप्रोच लगाइएगा जिससे आने वाला एग्जाम आपका क्लियर हो सके। ठीक है, आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।